अजीत डोभाल कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक भी तस्वीर दिखाइए जिस पे कोई कांच तक टूटा हो। शायद अजीत डोभाल पुंछ जैसे इलाकों को नहीं गिन रहे हैं जहां पाकिस्तान की गोलीबारी में 5 बच्चों समेत 16 नागरिकों की मौत हुई और न जाने कितने घर टूट गए, न जाने कितने शीशे टूटे। ऑपरेशन सिंदूर पर आईआईटी मद्रास में बोलते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग पर निशाना साधा। कहा, विदेशी प्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया। आप एक भी तस्वीर दिखाइए जिस पे भारत को कोई नुकसान हुआ हो, चाहे वो एक टूटी हुई खिड़की ही क्यों ना हो। जो भी दिखाया गया वो सिर्फ पाकिस्तान के 13 एयरबेस की तस्वीरें थी। 10 मई से पहले और बाद की सरगोदा, रहीम यार खान, चकलाला, हम वो करने में सक्षम हैं। ये तस्वीरें इसी के सबूत हैं। लेकिन अजीत डोभाल उन तस्वीरों को शायद भूल गए या फिर वो तस्वीरें उन तक नहीं पहुंची जो बॉर्डर से सटे इलाकों की तस्वीरें थी, जहां लोग घरों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर जाकर रुकने को मजबूर हो गए, जहां लोगों की मौत हुई, जहां लोगों के घर टूटे, जहां न सिर्फ खिड़कियां बल्कि दरवाजे भी टूटे। वो बात अलग है कि उन दरवाजों, उन खिड़कियों में शायद शीशे ना हो, इसलिए अजीत डोभाल को वो गिनती में लाना मंजूर नहीं हुआ। अजीत डोभाल के इस बयान के बाद सवाल भी उठने लगे। सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो कभी शंग्रीला डायलॉग में तो कभी किसी दूसरे देश पे बैठकर ये कहते हैं, दूसरे देश के मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हाँ हमें कुछ नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है इसे नहीं बताते। तो क्या वो नुकसान अजीत डोभाल के सामने नुकसान नहीं है, या अजीत डोभाल को उस नुकसान की खबर नहीं है, या फिर यूं कहें कि अजीत डोभाल उस खबर को बताना नहीं चाहते, उस नुकसान के बारे में बात नहीं करना चाहते। भविका कपूर लिखती हैं कि कितने बेशर्म हैं ये लोग। बॉर्डर पर स्थित गांव में कम से कम 25 से 40 जाने चली गई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और वो लोग बकवास करते हुए सोचते भी नहीं। अजीत डोभाल के इस बयान पर, उनके इस वीडियो पर कार्टूनिस्ट मंजुल ने लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सच नहीं बोले पर कोरा झूठ भी नहीं बोले। एनएसए मोदी जी के साथ कुछ ज्यादा ही रहते। अब इसको झूठ और सच के तराजू में तोलकर मंजुल ने यह ट्वीट किया। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार, डिफेंस अटैची, ने एक बयान दिया था जिस पर विवाद भी शुरू हो गया था। फिर दूतावास ने कहा था कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उस बयान में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। उसे सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश थे और इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। शिव कुमार 10 जून को जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी में भारत पाकिस्तान एयर वॉर और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति के मुद्दे पर सेमिनार में बोल रहे थे। तो शिव कुमार क्या झूठ बोल रहे थे, या शिव कुमार ने जो जानकारी दी वो सच नहीं थी? वो जो इंडोनेशिया के जकार्ता में बोल रहे थे वो सच से परे था, या जो अजीत डोभाल बोल रहे हैं वो सच है? ये बहुत विरोधाभास है, और खासतौर पर विरोधाभास उन लोगों की बातों में है जो डिफेंस और इंटेलिजेंस से सीधे तौर पर जुड़े हुए। ये राजनीतिक बयान नहीं है कि दो नेताओं के बयान अलग अलग नजर आने लगे तो आप उसमें ये कहें कि एक राजनीतिक समझ ने ये कहा, दूसरी राजनीतिक समझ ने ये कहा। शिव कुमार सीधे तौर पर सेना से जुड़े हुए, और न सिर्फ सेना से जुड़े हुए हैं बल्कि विदेश में एक दूतावास में वो सैन्य अधिकारी के तौर पर है। वो कह रहे हैं कि हाँ हमें नुकसान हुआ। शंग्रीला डायलॉग में भी सेना के सर्वोच्च अफसर, वरिष्ठ अफसर इस बात को मान रहे हैं कि हाँ नुकसान हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते। कहते हैं कि उससे आगे देखिए फिर हमने क्या किया। अजीत डोभाल कहते हैं कि नुकसान तो छोड़िए, शीशे भी नहीं टूटे, खिड़कियों को डैमेज नहीं हुआ, कोई तस्वीर दिखाइए। सबूत मांग रहे हैं। अब इन तमाम बयानों के इर्द गिर्द कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आर्मी के अफसर, शंग्रीला डायलॉग हो या इंडोनेशिया का जकार्ता, वहां पर कुछ और बयान, और अजीत डोभाल का चेन्नई में कोई और बयान। इन बयानों के बीच
शायद स्पष्टीकरण अब आगे ना आए, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कन्फ्यूज़न के दायरे में इतनी आ गई कि अब आप इसे सुलझाने की कोशिश भी करेंगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते चले जाएंगे।